इस बात को ममता बनर्जी उठा चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन तक बात को पहुंचा चुकी हैं, लेकिन आज एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं। बिल्कुल, आज 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री की, जिनको लेकर के जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी सवाल भी पहले उठा चुकी हैं कि हमेशा पोलिंग डे पर क्यों प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको विधाननगर की यहाँ पर दिखाऊं तो मास्क भले सभी ने पहना हो, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं वो यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। कुछ युवा वोटर्स हैं, इनसे बात करेंगे। आप पहली बार वोट देने आई हैं? नहीं, पहले बार। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, पता नहीं है, बट डिस्टेंस तो वैरी नहीं हो रही है, सिर्फ सैनिटाइजिंग और फीवर टेस्ट हो रही है शायद। तो कोरोना तो लगातार बढ़ रहा है, आप लोगों को डर नहीं है इसकी? बहुत डर है मैम, बहुत ही डर है, इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट खुद तो नहीं करनी, सबको ही करना पड़ता है, डर तो बहुत ही है। तो देखिए, जो वोटर हैं वो यहाँ पर तस्वीर देखिए, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कहीं पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने बात भी किया, युवा वोटर हैं, इनकी भी यही शिकायत है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की जा रही है, कोरोना के प्रोटोकॉल बाकी सब जो है वो पूरी तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं। यहाँ की तस्वीर देखिए, थर्मल हाथ में ले ये महिला वोट करनी है जो सभी का टेम्परेचर चेक कर रही हैं। सबको ग्लव्स दिया जा रहा है, ग्लव्स को फेंकने के लिए बायोहजार्ड बिन यहाँ पर अलग से बनाया गया है। तो ये तैयारी पूरी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल भले ही फॉलो किए जा रहे हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बड़ी बात तो ये है, देखिए, आप इलेक्शन कमीशन कुछ भी गाइडलाइन दे दे, कुछ तो जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है जो मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। अगर मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग की तैयारी पूरी देखी और चेक की जा रही है तो जो 2 गज की दूरी का जो नियम है वो तो लोग खुद भी अपना सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी तो उन्हें भी इस पूरे पेंडेमिक के दौर में निभानी चाहिए। चलिए, मैं चंद्रमोहन का रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, मैं जितनी दफे आपके पास आई हूँ उतनी दफे आपने मुझे इस पेंडेमिक के दौर की सबसे बेहतरीन तस्वीरें 5वें चरण में दिखाई हैं, लेकिन दार्जिलिंग के लोगों के असल मुद्दे हैं क्या? जरा उनसे इस बारे में भी बात कीजिए, और अगर आपकी बात हुई है तो बताइए किन मुद्दों पर वो चुनाव कर रहे हैं, आज मतदान का प्रयोग कर रहे हैं आज। बिल्कुल, लोगों से भी बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जरूर हम आपको दिखा देंगे कि ये जो कतार है कभी 1 होता है, कभी 2 हो जाता है, लेकिन लोगों की संख्या कभी बढ़ती है, घट जाती है। पर ये सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों में जागरूकता, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर पुलिस के लोग तैनात हैं और साथ ही जो सीपीएमएफ के जवान तैनात हैं, बंगाल पुलिस के जो लोग यहाँ पर तैनात हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना गाइडलाइन जारी किया गया है उसको खास तौर पर फॉलो करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीर, ये बूथ का तस्वीर नज़ीर है, ये 5वें फेज का, जहाँ पर लोग अपने वोट देने के लिए पहुंचते हैं, अपना मताधिकार के प्रयोग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना का गाइडलाइन पालन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर बूथ तक पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? यहाँ का जो है हम वो वोटिंग है, ये अभी यहाँ का जो कैंडिडेट है हम जिताने के लिए हम आया है, जो अभी ये आया है, बहुत दूर दूर से हम आ रहे हैं। वैसे लोग वोट देने के लिए पहुंचे हैं, ये बताइए मुद्दे क्या हैं इस इलाके के? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, इट्स लाइक सेकेंड टाइम। तो ये है कि लाइक वी वांट पीस एंड, और तो मालूम नहीं मुद्दे के लिए। मुद्दे क्या है, क्या सोचकर पहुंचे हैं बूथ तक? पीस और डेवलपमेंट। मुद्दे क्या हैं यहाँ के? शांति पहाड़वासी के लिए और विकास सबसे। और मौसम तो काफी खुशनुमा हो चला है अभी बारिश का शुरू हो रहा है दार्जिलिंग में। कभी भी बारिश और ओला पड़ सकता है, कभी भी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी बारिश हो सकता है, ओले पड़ सकते हैं, लेकिन लोगों का जो मुद्दा है, साफ तौर पर लोगों का मानना है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को सुख और शांति चाहिए। ये इलाका चाय बागान, टॉय ट्रेन और साथ ही टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन जो ये चुनाव हो रहा है इस बार, ये कोरोना काल में हो रहा है। ऐसे में ये जो बूथ है जहां पर हम अभी मौजूद हैं,
ये नज़ीर है और जो 5वां फेज का चुनाव हो रहा है, अन्य लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब यहाँ ये फॉलो हो सकता है कोरोना का गाइडलाइन, तो अन्य बूथों पर क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हम भी लोगों से यह अपील करेंगे कि जो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, बूथ तक पहुंचने से पहले ये जरूर सोच लें कि कोरोना को फैलने से रोकना है तो इसी तरह से पालन करना होगा कोरोना के गाइडलाइन को और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बूथ तक पहुंचने की लोग बार-बार कोशिश जरूर चंद्रमोहन करें। कह रही हूँ कि अगर आपको मास्क लगाने में दिक्कत हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन दिख रहे हैं, आशिका दिख रही हैं, अमित दिख रहे हैं। देखिए वो लगातार मास्क लगाए हुए हैं। सुबह से आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं और दिन भर देखेंगे उनके चेहरों पर इसी तरह मास्क रहेगा और वो लगातार आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी इस कोरोना काल में निभा सकते हैं तो आपकी छोटी सी जिम्मेदारी एक बड़ा सहयोग हो सकती है देश के लिए। और अगर आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो ये आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक बहुत कहते हैं जैसे सूक्ष्म मात्र हैं। पूरी दुनिया इस ऐसे दौर से गुजर रही है कि आपका जरा सा सहयोग बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। और अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, मदन मित्रा से संबंधित तस्वीरें हैं वो। और जानकारी ये है कि मदन मित्रा जो कि कमरहट्टी सीट से उम्मीदवार हैं टीएमसी के, वो काली मंदिर पहुंचे हैं और आपने उनको गाते हुए भी देखा होगा, खेला होबे। और इस गाने को लेकर वो काफी बुलंदी से कहते हैं कि देखिए इस बार टीएमसी कैसे खेला होबे करने जा रही है। और इस दौरान उनकी काली मंदिर से बाहर निकलते हुए तस्वीरें। साथ ही आपको उनके बारे में जानकारी दे दें कि उनका मुकाबला कमरहट्टी में है सायनदीप मित्रा से। ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं टीएमसी उम्मीदवार मदन मित्रा, शारदा घोटाले में जेल जा चुके हैं और जब वो वोटिंग करने पहुंचे तो काफी उत्साह से लबरेज थे और बाहर निकलते हैं जब, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं क्योंकि विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया है कि इस बार भी टीएमसी ही दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। टीएमसी के मदन मित्रा 2016 में यहां से हार चुके हैं। टीएमसी के मदन मित्रा ही हैं वो शख्स जो कि इस हार के बावजूद फिर से पहली पसंद बने हैं टीएमसी की और वोट कास्ट करते हुए उनकी तस्वीरें काली मंदिर गए। प्रार्थना की मां से कहते हैं कि बंगाल में देवी मां को बहुत आराध्य के तौर पर माना जाता है और बड़े तौर पर उन्हें पूजा अर्चना की जाती है और बड़े सम्मान से, खास तौर पर दुर्गा पूजा में मान्यता उनकी है। और नवरात्र चल ही रहे हैं और काली मंदिर जाना उनका बनता है। उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया, बाहर निकले हैं तो उन्होंने वी यानी विक्ट्री का साइन बनाया है।